Assalamu alaikum ji. In this lecture we are going to discuss about the basic formulas and the formats of the single entry systems. Our lecture pattern is concerned, as far as our lecture pattern is concerned, primarily it is basis on two things. In one lecture we will give the definition, and another lecture we will discuss about the formulas, and the third lecture we will solve the questions. यानी आपको फॉर तरीका तो समझ आ गया होगा पढ़ने का। यानी बड़ा सादा सा मेथड जो हमने रखा हुआ है कि एक में डेफिनेशन यानी बेसिक डेफिनेशंस कवर करेंगे, फिर उसके फॉर्मेट्स और फार्मूलाज क्लियर करेंगे, और फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चंस किया करेंगे। तो इसके हम ऑलरेडी वो तो दे चुके हैं डेफिनेशंस, तो अब इसका सेकंड पार्ट यानी चल रहा है, और वो है फार्मूलाज और फॉर्मेट्स का, और इसके बाद नेक्स्ट फेज इसका आएगा क्वेश्चंस का। काइंडली हमें सपोर्ट करें ताकि मैं कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स बना के स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल पर डाल दूँ। अच्छा जी, फार्मूला जो है सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने का, वो ये है कि आप एंडिंग कैपिटल लेंगे, उसमें ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, उसमें बिगिनिंग और फ्रेश कैपिटल, फ्रेश बिगिनिंग कैपिटल को, फ्रेश और बिगिनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे, तो आपकी नेट इनकम या नेट लॉस निकल आएगा। आंसर नेगेटिव हुआ तो लॉस, अगर पॉजिटिव हुआ तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये फार्मूला कैसे इवॉल्व हुआ, आप एक छोटी सी एग्जांपल लें। अगर एक बंदा सुबह एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, सपोज़ वो कोई भी बिज़नेस आप उसका ले लें, और वो वेजिटेबल्स का बिज़नेस करता है, तो जो सुबह उसके पास पैसे होंगे वो उसका क्या होएगा, बिगिनिंग कैपिटल। यानी देखिए ना, अगर सुबह वो बिज़नेस स्टार्ट करता है और अपनी रेडी लगाता है, तो जो उसके पास पैसे होंगे वो उसका क्या है, बिगिनिंग कैपिटल। अब उसने देखा कि यार मुझे तो और पैसे चाहिए, तो उसने सपोज़ अपनी वॉच बेच के तो वो भी बिज़नेस में डाल दिए, तो वो उसका क्या है, फ्रेश कैपिटल। दो कैपिटल, एक सुबह जिसे शुरू किया बिज़नेस वो उसका बिगनिंग कैपिटल, अब देखा कि और वेजिटेबल्स चाहिए, वॉच बेच के डाल दी, तो वो उसका एडिशनल कैपिटल। अब ऐसा हुआ कि उसको पता लगा कि यार सारा दिन काम मैंने कर लिया है, अब खाना खा लूँ, तो बिज़नेस के पैसों से उसने खाना खाया, तो वो उसकी क्या होगी, ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग्स हो गई। और शाम को और 10-20 वाले सारे जेब से पैसे निकाले और गिने, तो वो उसका क्या है, एंडिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल। अब वो क्या करेगा, जो शाम को पैसे हैं वो जिसका खाना खाया वो उन दोनों को ऐड करेगा, और उसमें से एडिशनल और बिगिनिंग को माइनस कर देगा, यानी बिगिनिंग कैपिटल को, तो उसका नेट इनकम या नेट लॉस पता लग जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारा नेट इनकम या नेट लॉस निकालने का फार्मूला। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ड्राइंग्स और एडिशनल या फ्रेश, इसको फर्दर कैपिटल भी बोलते हैं, एडिशनल, फ्रेश और फर्दर एक ही चीज़ के नाम है। एडिशनल, फ्रेश और फर्दर एक ही चीज़ के नाम है। ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, ड्राइंग्स और एडिशनल क्वेश्चन में गिवन होंगे। बाज़ औक़ात बिगनिंग और एंडिंग नहीं होंगे, वो आपने खुद निकालने होंगे। वो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है, ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है पर्टिकुलर डेट पे किसी भी इदारे की। ये किसी भी इदारे की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है पर्टिकुलर डेट पर। तो इसमें होता क्या क्या है, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, और सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बनती है। ये किसके तहत बनती है, सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत। तो फिर इसका उससे क्या फ़र्क हुआ बैलेंस शीट से। अच्छा, वो भी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है पर्टिकुलर डेट की, उसमें भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो डबल एंट्री के तहत बनती है, डबल एंट्री के तहत बनती है। ये मेन डिफरेंस है। ऊपर वाली सिंगल के तहत बनती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और ये डबल के तहत बनती है। अब ज़रा इसका एक ओवर रिव्यू ले लेते हैं। इसमें एसेट्स होते हैं,
एसेट्स में सबसे पहला एसेट्स करंट एसेट्स हैं। कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स और स्टॉक, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। फिर हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स, ये भी उसके फिक्स एसेट्स हैं, लेकिन ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, ये जो नहीं। गुडविल के बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। चलें स्टार्ट ही कर लेते हैं। करंट एसेट्स यानी करंट एसेट्स वो होते हैं जो बस लिक्विड फॉर्म में ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं। कैश उसका करंट एसेट है। कैश जो गले में पैसे पड़े हैं, जो उसकी दुकान पे पैसे पड़े हैं। बैंक जो उसके बैंक अकाउंट में पड़े हैं। बिल रिसीवेबल्स, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा होगा। बिल रिसीवेबल्स यानी वो सेल होती है, एक दूसरे पे बिल ड्रॉ करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स और डेटर्स एक ही चीज़ होते हैं। स्टॉक जो गोदाम में चीज़ें पड़ी, स्टॉक जो गोदाम में चीज़ें पड़ी। फिक्स एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग यानी जो उसकी इदारे की, कंपनी की, कॉरपोरेशन की जो लैंड और बिल्डिंग है, उसके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी है, और उसी लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर जो फर्नीचर एंड फिक्सचर पड़ा है। अब गुडविल क्या है? नेस्ले का एक नाम है। पानी तो बाकियों का भी है, 20 की बॉटल भी है और 30 की भी है, तो 10 रुपये गुडविल है। पेटेंट्स, पेटेंट्स है कि एक बंदे के पास एक सीक्रेट फार्मूला है, वो वही चीज़ बना सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। एक बंदे के पास एक इन्वेंशन है और उसने वो रजिस्टर्ड कराई हुई है, एक इन्वेंशन अपनी रजिस्टर्ड करवाई है, तो समझिए उसने पेटेंट ले लिया, अब कोई और नहीं बना सकता। ट्रेडमार्क, किसी भी इदारे का जो साइन होता है ना, वो उसका ट्रेडमार्क होता है। जैसे KFC का हो गया, किसी भी इदारे का ले लें साइन, वो बाबा है KFC का ना। कॉपीराइट्स यानी आपने अगर एक चीज़ लिखी है, जैसे ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरे कॉपीराइट्स हैं कि कोई बंदा इनको कॉपी नहीं कर सकता, तो ये कॉपीराइट्स लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से ही। लाइबिलिटी साइड पे आ जाएं। कैश के अगेंस्ट जो लाइबिलिटी होती है वो कैपिटल होता है, ठीक हो गया ना। डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर, अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट पेएबल, बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट बिल पेएबल। लोन, नॉर्मली आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक टू लोन, सॉरी कैश टू लोन, कैश लेते हैं तो लोन। और बैंक के अगेंस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, बिल्कुल ये उसकी तरह है, बैलेंस शीट की तरह है। काइंडली इसको देख लीजिएगा। फिर वही रिक्वेस्ट, मैक्सिमम शेयर करें इन लेक्चर्स को, ताकि और मज़ीद हमारी हौसला अफजाई हो और मज़ीद मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।